उद्घाटन कर दिया जो वर्षों में नहीं हो सका था। मोदी और योगी लाल लक्ष्मण की जोड़ी है। और अब बानर, अरे बंदर किसके शासन से हुआ? अगर बाबा साहब के संविधान के तहत ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं जाता है तो मायावती ने क्या करा है? नोएडा में जाकर देखोगे आप तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ पार्क के अंदर हाथी बनवा रखे हैं, सिर्फ हाथी और कुछ नहीं। हाथी और 12 हाथी में से कह रखा है कि एक हाथी गायब हो गया। उतना बढ़िया शासन कौन करना है? समाज के लिए अपना त्याग किया है, फालतू बोल रहे हो। एक हाथी गायब, पूजा करो, जाओ राम की पूजा करो। अम्बेडकर की अवहेलना हो जाएगा। भला पत्थर की मूर्ति इतनी बड़ी पार्क में से क्या हल्ला करो? अम्बेडकर मायावती ने सिर्फ हाथी बनवाया। मोदी ने क्या करा? मंदिर का उद्घाटन कर दिया जो वर्षों में नहीं हो सका था। मोदी और योगी लाल लक्ष्मण की जोड़ी है। और अब बानर, अरे बंदर किसके शासन से हुआ? अगर बाबा साहब के संविधान के तहत ये राम मंदिर का। आप देख रहे हैं किस तरह से बहुजन के दिलों में आक्रोश है और ये पहुंचे हुए हैं। यहाँ युवा भी है, जानेंगे वाकई जो है आज आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग जिनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी की और उनका कहना है कि बाबा साहब का नाम फैशन हो गया है, भगवान का नाम लेना चाहिए। बाबा साहब का नाम फैशन हो गया है। अमित शाह और स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। माने अमित शाह बोलते हैं तो हम अमित शाह से, गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपका दादा और आपका परदादा कभी स्वर्ग गए हैं? अगर स्वर्ग गए भी हैं तो चिट्ठी लिखे हैं, आपके पास फ़ोन किए हैं कि हम स्वर्ग में है कि नरक में हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब स्वर्ग और नरक इस धरती पर दिखा चुके हैं। हम लोग को नरक से निकाल कर स्वर्ग में भारत में रखे हैं। हम लोग स्वर्ग में हैं, यहीं भारत में जिंदा हम लोग स्वर्ग में हैं। और बाबा साहब के संविधान के बदौलत हम लोग स्वर्ग में खड़ा हैं। नहीं तो आज बाबा साहब का संविधान ना होता तो हम लोग स्वर्ग में नहीं होते। अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस महान व्यक्ति ने इस भारत के संविधान रचयिता को आपने टिप्पणी किया है, अमित शाह आपको माफ़ी मांगना होगा। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको गृह मंत्री से उनका इस्तीफा दें और उनको देशद्रोही के नाम पर उनको दंड दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद प्रकाश है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अगर इस भारत में बहुजन समाज पार्टी ना होती तो ये कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने बाबा साहब का नाम मिटा देता। अगर मेरी शेरनी, मेरी बहन जी है कि आज बाबा साहब का नाम अमर है और पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का देन है कि बाबा साहब का संविधान रक्षा है, सुरक्षित है और बाबा साहब भी सुरक्षित है और रहेंगे। बाबा साहब का नाम अमर था, है और रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से विरोध कर रहे हैं लोग? कहने का मतलब है कि बाबा साहब से सम्मान पा करके और जो है सम्मान पा करके और बाबा साहब का संसद भवन में अपमान कर रहे हैं, अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। अगर बाबा साहब वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो वो सांसद बनते नहीं और सांसद बन के गृह मंत्री नहीं बनते। बाबा साहब ने दलित शोषित पिछड़ों को 85% के लोगों को जितना अधिकार दिया है 33 करोड़ देवी देवता ने नहीं दिया है। आज हमारे 85% समाज के लोगों के बच्चों के हाथ में किताब, कॉपी और पॉकेट में पेन है, वो बाबा साहब का देन है। आज हमारे समाज के पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। आज जो हमारे पास जो चमकता हुआ हमारे शरीर पे शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। बाबा साहब जिंदाबाद। क्योंकि बाबा साहब ये लोग कहेंगे कि भाई हम अपने कमाई से पहनते हैं, अपने कमाई से खाते हैं, अपने कमाई से पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, मनुस्मृति पढ़िएगा तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और पानी पीने का अधिकार। 1927 में चौधार तालाब पे बाबा साहब ने आंदोलन करके सबको, दलित शोषित पिछड़े समाज को शुद्ध पानी पीने का अधिकार दिया। बाबा साहब अगर नहीं होते तो ये 33 करोड़ देवी देवता हमारा जो है कल्याण नहीं कर पाते। बाबा साहब ने हमारे समाज 85% लोगों का कल्याण किया है। अगर ये दूसरे को संदेश दे रहा है कि राम राम जपो और स्वर्ग जाओ, दूसरे को क्यों संदेश दे रहा है? अपना पद जो छोड़ करके खुद जो है अपने
पूर्वज को, पूरे वंश को स्वर्ग विदा करे, दूसरे को शिक्षा दे रहा है? अपने सत्ता सुख भोग इतना भड़के हुए हैं भाई, मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह। हाँ, क्या चाहते हैं आप? तो अमित शाह है, लेकिन गृह मंत्री होते हुए भी वो गलत बात टिप्पणी बोल रहा है। संसद भवन में ये नहीं बोलना चाहिए। मोदी को भी जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जब प्रधानमंत्री का शपथ ले रहा था तो वो बोला कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो ये जो है मोदी जो है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। तो जब वो सोचता है कि बाबा साहब का इतना योगदान रहा है और उनके बदौलत जो है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, तो वो अमित शाह पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? मोदी और योगी ना होते राम मंदिर का उद्घाटन ही ना होता। अगर मोदी और योगी ना होते तो राम मंदिर का उद्घाटन ही कैसे होता? एक तरीके से राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी कहा जाता है मोदी और योगी को। अगर वो ना होते तो राम मंदिर का उद्घाटन ही ना होता। प्रयागराज में डमरू कैसे बजाए जाते हैं, किस तरीके से बजाए जाते? मोदी जी राम है और योगी जी लक्ष्मण और हम उनके बानर है और ये रमरेगा गार्ड। और संगठन किस लिए हो जा रहा है? ये आए न्यूज़ वाले हमें क्या दिखाने के लिए, क्या लाइव चल रहा है? ये मायावती ने क्या करा है? नोएडा में जाकर देखोगे आप तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ पार्क के अंदर हाथी बनवा रखे हैं, सिर्फ हाथी और कुछ नहीं। हाथी और 12 हाथी में से कह रखा है कि एक हाथी गायब हो गया। उतना बढ़िया शासन कौन करना है? समाज के लिए अपना त्याग किया है, फालतू बोल रहे हो। एक हाथी गायब हो पूजा करो, जाओ राम की पूजा करो, अम्बेडकर की अवहेलना हो जाएगा। भला पत्थर की मूर्ति इतनी बड़ी पार्क में से कैसे हल्ला करो? मायावती ने सिर्फ हाथी बनवाया, मोदी ने क्या करा? मंदिर का उद्घाटन कर दिया जो वर्षों में नहीं हो सका था। मोदी और योगी लाल लक्ष्मण की जोड़ी है। अरे बंदर किसके शासन से हुआ? अगर बाबा साहब के संविधान के तहत ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं जाता है तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में, तो राम का मंदिर बनता। ये बकवास कर रहा है, बंदर बन रहा है। संविधान के तहत राम का मंदिर बना। राम में शक्ति थी तो 33 अंग्रेज गुलाम किया देश को, मुस्लिम गुलाम किया। उसका धनुष कहाँ गया था? हनुमान का गदा कहाँ गया था? बताइए। ब्रिटिश सरकार आई थी सबसे पहले। ब्रिटिश पुराना किला और लाल किला जाके देखो, ताजमहल पुराना किला जयपुर के अंदर से तोप चलाई गई थी। जब जाके वो लाल किले का गेट तोड़ा गया था। मोहम्मद गौरी जब सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, तेरी शक्ति और तेरे भगवान की शक्ति कहाँ थी? आपको बोलने का हक भी मोदी सरकार की वजह से ही है और योगी सरकार की वजह से ही है। वो तेरा बाप मोदी कहता है, दुबे की वजह से। तेरा बाप मोदी कहता है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। तेरा बाप कहता है। इस तरह से जो है डिबेट चल रहा है और किस तरह से जो लोग हैं, एक तरफ भीम के मानने वाले लोग और एक तरफ श्री राम के मानने वाले लोग हैं। लगता है बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।